नमस्कार। आज उन खबरों की बात करते हैं जो बिहार में घमासान मचा के रखी, जो महिलाओं के उत्पीड़न का मामला है, जो बिहार सरकार आज महिलाओं को इस कदर परेशान करने पर लगी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ उन महिलाओं की जो बीपीएससी के थ्रू जो बिहार सरकार की बिहार शिक्षक पात्रता को पास करके आज वहाँ पे अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उत्तर प्रदेश और देश की जो भी राज्य हैं वहाँ की हजारों महिलाएं जो उनके शर्तों के अनुसार, उनकी नोटिफिकेशन के अनुसार अपनी अहर्ता को पूरा करते हुए उन्होंने उनको बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने के बाद उनकी विज्ञापन में दिए हुए सारे शर्तों को पूरा करते हुए बीपीएससी के थ्रू किए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करती हैं। पास करने के बाद एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद वहाँ पर सिलेक्शन लेती हैं। सेलेक्ट होने के बाद उन महिलाओं को आज 8 महीने से ऊपर हो गया है सर्विस करते हुए, अपनी सेवाएं देते हुए। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा नोटिफिकेशन के अनुसार वे सामान्य जात की महिला में काउंट की जाती हैं। सामान्य जात की महिला जो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा बीपीएससी में कराती है, उस नोटिफिकेशन में 55% अंक के साथ उत्तीर्ण महिलाओं को सामान्य महिला में काउंट किया जाता है। इस पात्रता को ध्यान में रखते हुए वो सारी महिलाएं जो बिहार के अदर स्टेट, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा या कहीं की भी हों, भारत के किसी भी कोने से वो पात्रता को 55% सीटेट के अंकों के साथ वो पास करके बिहार सरकार में नौकरी लेने के लिए अपने फॉर्म को फिलअप करती हैं। आवेदन को बिहार सरकार द्वारा एक्सेप्ट कर दिया जाता है। अब बिहार सरकार उसे एक्सेप्ट करती है, उनको बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठने का मौका देती है। वो बैठती हैं और उस परीक्षा को क्लियर करती हैं। सामान्य महिला, चाहे वो भारतीय संविधान की बात करें तो महिला चाहे बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे झारखंड की हो या भारत के किसी भी कोने में हो, महिला महिला होती है। महिला को पुरुष नहीं बनाया जा सकता। 55% अंक जो आपके नोटिफिकेशन में है वो लेने के बाद जब वो सेलेक्ट होती हैं तब आप उनका काउंसलिंग या आप उनके वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाते हैं। आपके जो भी बिहार के जितने भी डीओ होते हैं या शासन तंत्र के जितने अधिकारी होते हैं, उनके सर्टिफिकेट को वो जांच करते हैं। जांच करने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद आप उनको स्कूल अलॉटमेंट कराते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, काउंसलिंग हो, या आप 2 से 3 बार, लोगों के बताने के अनुसार 2 से 3 बार आप वेरिफिकेशन कराते हैं। आपसे आरटीआई मांगा जाता है। वहाँ भी बीपीएससी कहता है कि सामान्य जात की महिला 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। आपसे आरटीआई मांगा जाता है, आप एक्सेप्ट करते हैं। आप वेरिफिकेशन कराते हैं, वहाँ भी एक्सेप्ट करते हैं। आप काउंसलिंग कराते हैं, वहाँ भी एक्सेप्ट करते हैं। आप उन महिलाओं को 8 महीने अपनी सेवाएं वो देती हैं और आप उनसे सेवाएं लेते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 8 महीने के बाद ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या विचार में आपको आता है कि आपको अपने नोटिफिकेशन के विरुद्ध ही जाकर के, बीपीएससी के नोटिफिकेशन के विरुद्ध जाकर के उनके खिलाफ एक्शन आप लेते हैं और उनको बाहर करने का काम शुरू कर देते हैं। ऐसा क्या होता है? क्या अब जो महिला थी वो महिला पुरुष हो चुकी हैं? आप उनसे 60% अर्हता मांग रहे हैं?
क्या उन्होंने छिपाया? आप तो ऑनलाइन सारी चीज़ें लिए थे ना। आप तो एक्सेप्ट भी उसी आधार पे किए। महिलाओं को अगर 55% मांगा तो उसी हिसाब से आपने उसको एक्सेप्ट किया। आप काउंसलिंग भी उसी हिसाब से ही कराए। उन्होंने ऐसा तो कहा नहीं आकर कि मेरी ज़बरदस्ती काउंसलिंग कर लीजिए। आपके अधिकारी अगर नहीं लेते, अगर उनके भी संज्ञान में होता तो वो भी नहीं लेते। यानी उनको भी था कि महिलाएं 55% के साथ ही उत्तीर्ण हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। आप बार कोड दिए, बाकायदा हर डॉक्यूमेंट में आपने अपना बार कोड दिया, उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। आप हर कदम पर, हर एक स्टेप पर आपने उनके डॉक्यूमेंट से लेकर के, अर्हता से लेकर के आपने वेरिफिकेशन किया। लेकिन अचानक ऐसी क्या राजनीति आपको सूझती है कि आप अब उनको 60% सीटेट में नंबर मांग रहे हैं? ऐसा क्या है? आज उनको, उनकी अर्हता को आप फर्जी बताने पे मजबूर हैं। ऐसा क्या है? आज वो दर के ठोकरें 8 महीने के बाद, अगर वो कहीं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो अदर जगहों पर नौकरी करती थी, जिनका रोजी रोटी चलती थी, आज उनको छीनने के लिए आपका अधिकार क्या देता है? क्या संविधान ये अधिकार देता है? आज आप उनकी काउंसलिंग करा लेते हैं, वेरिफिकेशन करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं। आज उनका परिवार आपके बिहार जाकर के सेवाएं दे रहा है, अपना पूरा परिवार वो देखभाल कर रही। आज उनके मुंह से आप उनका निवाला छीनने के लिए, क्या ये सही है?